आज हम बात करेंगे प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस के ऊपर। यानी हम देखते हैं जी कि किसी बॉडी के ऊपर इलेक्ट्रिक चार्ज किस तरह से लेके आया जा सकता है। या सबसे पहले हम देखते हैं जी व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज। हमने बात की थी जी कि इलेक्ट्रिक चार्ज जो है बेसिकली एक प्रॉपर्टी है, किसकी जी, प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। यानी किसी मटेरियल की एक ऐसी प्रॉपर्टी जिसके तहत वो दूसरे मटेरियल के ऊपर क्या लगाता है, फोर्स। क्या लगाता है जी, फोर्स। अब यहां से हमें समझ आती है कि किसी बॉडी के ऊपर चार्ज होने के लिए जरूरी है कि मटेरियल भी वहां पे मौजूद हो, यानी बगैर मटेरियल के चार्ज प्रोड्यूस नहीं हो सकता। एक तो बात हमें ये समझ आती है। उसके बाद हम देखते हैं कि बॉडी को चार्ज कैसे किया जा सकता है। अब बॉडी को चार्ज करने का जो ओल्ड मेथड है दैट इज कॉल्ड रबिंग। हम रबिंग के थ्रू बॉडीज को चार्ज करते थे। पुराने जमाने के, पुराने वक्तों की बात कर रहा हूं। किस तरह से लोगों के पास, लेट सपोज किसी के पास अगर एक ग्लास रॉड है, ठीक है, नहीं, ग्लास का एक रॉड है, ठीक है, अब यानी शीशे का जो ग्लास होता है, शीशे का जो एक रॉड होता है, इसको उन्होंने क्या किया, अभी जनरली ये क्या है, ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, लेकिन अगर हम इसके नजदीक कागज के छोटे छोटे पीसेस लेके आते हैं तो हम देखते हैं बज़ाहिर हमें यही लगता है कि इसको ये जो ग्लास रॉड है, ये कागज के जो टुकड़े हैं छोटे छोटे, इनके ऊपर कोई भी फोर्स एक्सर्ट नहीं कर रहा। लेकिन अकॉर्डिंग टू लॉ, ग्रेविटेशन लॉ ऑफ न्यूटन, हम बात करते हैं कि दो बॉडीज के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो मौजूद होती है, जो कि आप न्यूटन लॉ के केस में स्टडी कर चुके हैं कि वो किस तरह से होती है। लेकिन अब यहाँ पे वो फोर्स इतनी कम है, वो इतनी कम है कि यहाँ पे वो हमें अपीयर नहीं हो रही, यानी उसका कोई भी इफेक्ट हमें दिखाई नहीं दे रहा कि ये जो कागज के टुकड़े हैं, पीसेस ऑफ पेपर है, ठीक है, ये इससे अट्रैक्ट हो जाए या इसकी तरफ मूव करें या इससे अवे मूव करें, ऐसा कुछ भी हमें यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा। अब हमने क्या किया, इस ग्लास रॉड को एक सिल्क क्लॉथ के साथ, फर्ज करें जी ये एक सिल्क क्लॉथ है हमारे पास, ठीक है, सिल्क क्लॉथ के साथ हमने क्या किया, इसको रब किया, ठीक है। अब जब हमने इसको रब किया तो हमने देखा कि उसके बाद इस रॉड के ऊपर क्या आ गया, एक चार्ज आ गया। उसके बाद जब हमने कागज के पीसेस को इसके नजदीक किया तो उसने क्या किया, उनको अट्रैक्ट किया। यहाँ पे हम जो है वो यहाँ पे इसको रिमूव कर देते हैं जी, जस्ट हम अट्रैक्शन का एरो शो करते हैं कि अभी इसने क्या करना शुरू कर दिया, ग्लास या कागज के पीसेस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना शुरू कर दिया, ठीक है। अब हमें यहाँ पे समझ आई कि जब वही कागज के पीसेस को हमने सिल्क के पास लेके गए तो सिल्क ने भी अट्रैक्ट करना शुरू कर दिया, सिल्क ने भी अट्रैक्ट करना शुरू कर दिया। मतलब कि हमने जब इसको रब किया तो चार्ज प्रोड्यूस हुआ ग्लास के ऊपर भी और चार्ज प्रोड्यूस हुआ सिल्क के ऊपर भी। तो यहां से हमें एक और जो बात समझ आई वो ये समझ आई कि चार्ज हमेशा किस तरह प्रोड्यूस होता है, पेयर की फॉर्म में प्रोड्यूस होता है। यानी अगर एक बॉडी चार्ज होगी तो उसके रिएक्शन में दूसरी बॉडी भी चार्ज होगी, हमेशा चार्ज पेयर में प्रोड्यूस होगा, ठीक है। अब पहले हमने बात की थी बॉडी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल थी, ठीक है, जो कि कुछ भी हमें अट्रैक्शन या रिपल्शन शो नहीं कर रही थी, कोई भी फोर्स इन के ऊपर बज़ाहिर, जैसे हमने ग्रेविटेशन लॉ को हमने बात कर ली लेकिन वो फोर्स बहुत कम है, लेकिन बज़ाहिर हमें कुछ भी नजर नहीं आ रहा था कि कागज अट्रैक्ट हो रहे हो या रिपेल हो रहे हो। लेकिन जब हमने बॉडी को रब किया सिल्क के साथ, ग्लास रॉड को रब किया सिल्क के साथ, तो बॉडी क्या होगी, इलेक्ट्रीफाइड हो गई। यानी जब किसी चीज के ऊपर चार्ज आ जाए तो हम क्या कहते हैं, वो बॉडी क्या हो गई है, इलेक्ट्रिफाइड हो गई है, ठीक है। अब यहाँ पे फिजिक्स को ये बात समझ आई जी कि जो फोर्स है बेसिकली वो एक, उसकी नेचर जो है क्या है, एक तरह की नेचर है, दैट इज कॉल्ड अट्रैक्शन। सो फॉर ये बात थी, ठीक है। उन्होंने बोला जी कि जो फोर्स है, जब आप रब करोगे, जब बॉडी इलेक्ट्रीफाइड होगी तो वो दूसरी मटेरियल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी, ठीक है। अब किसी और इलाके में जो लोग चार्ज गेन कर रहे थे वो किस तरह से कर रहे थे, उन्होंने एक एबोनाइट या प्लास्टिक का एक, यानी जिसके वो आपके स्विच वगैरह बनते हैं, प्लास्टिक का एक रॉड लिया, ठीक है। अब इस प्लास्टिक के रॉड को उन्होंने अगेन सिल्क के साथ क्या किया, रब किया। प्लास्टिक रॉड को सिल्क के साथ क्या किया, रब किया। जब उन्होंने इसको सिल्क के साथ रब किया तो उनको ये बात देखने में आई कि यहाँ पे भी वही फिनोमेना हुआ। जब इनके नजदीक इन्होंने कागज के पीसेस को रखा तो इस प्लास्टिक रॉड ने, जो कि अब इलेक्ट्रीफाइड हो चुका हुआ था, इसने भी कागज के पीसेस को ट्रैक किया और सिल्क ने भी ट्रैक किया। तो यहाँ पे भी इसी तरह से लोग जो है वो चार्ज जो है वो बॉडीज को इलेक्ट्रीफाइड कर रहे थे, उनके ऊपर चार्ज लेके आ रहे थे। अब यहाँ पे हमें ये भी बात समझ आई कि यहाँ से भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही आ रही, तो यहाँ ये भी लोग यही समझते थे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से ऐसा होता है। लेकिन लकीली लाइक बाय चांस एक दिन ऐसा हुआ कि एक जो फिजिक्स था उसने क्या किया कि एक चार्ज ग्लास रॉड के सामने, यानी एक इलेक्ट्रीफाइड ग्लास रॉड के सामने, ठीक है, अगर देखें एक इलेक्ट्रीफाइड ग्लास रॉड के नजदीक एक दूसरा इलेक्ट्रीफाइड ग्लास जब लेके आया तो उसने देखा कि उसने रिपेल किया। यानी जैसे आप इसको यहाँ पे लाकर छोड़ते हो तो यहाँ से ये क्या करना शुरू करता है, अवे मूव करना शुरू कर देता है,
ठीक है, अवे मूव करना शुरू करता है। अगर आप ये देखें यहाँ पे लाके छोड़ेंगे तो दोनों एक दूसरे से अवे जाएंगे। अभी मैं इसको तो शो नहीं कर सकता, लेकिन क्या होगा, ये दोनों ग्लॉस रॉड एक दूसरे से अवे मूव करना शुरू कर देंगे। तो यहाँ पे बड़ी एक हैरानकुन बात ये सामने आई कि इसका मतलब ये हुआ कि चार्जेस के दरमियान जो है, यानी जो फोर्स है उसकी तो एक और नेचर भी है। यानी यहाँ पे तो यहाँ तक तो अट्रैक्ट कर रही थी, मैं रेड कलर से शो करूंगा, यहाँ पे उसने क्या करना शुरू कर दिया, रिपेल करना शुरू कर दिया, रिपेल करना शुरू कर दिया। ठीक है, बल्कि हम इस तरह से शो करते हैं, ठीक है, एरोस। ठीक है, यहां से उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, रिपेल करना शुरू कर दिया, एक दूसरे को परे खींचना शुरू कर दिया। तो मालूम हुआ जी फोर्स की एक और नेचर भी है, यानी जो फोर्स अप्लाई हो रही है वो एक रिपल्सिव नेचर की भी है। उसकी क्या नेचर है जी, रिपल्सिव। तो यहां तक तो बात समझ आ गई, जो फोर्सेस एक्ट करती हैं वो अट्रैक्टिव नेचर की भी हो सकती हैं, वो रिपल्सिव नेचर की भी हो सकती हैं। अब अगला जो प्रॉब्लम था वो ये था कि अगर हम उस फोर्स की प्रॉपर्टी, उस मटेरियल की प्रॉपर्टी जिसको हम इलेक्ट्रिक चार्ज कह रहे हैं, लिखें तो क्या लिखें। अब इस चीज को उन्होंने ओवरकम करने के लिए उन्होंने बोला जी कि हम लिखते हैं जी कि जो प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल है, एक ऐसी प्रॉपर्टी जो कि दूसरी मटेरियल्स के ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्शन लगाती है, वो कहलाती है इलेक्ट्रिक चार्ज। तो ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गया। फिर चूंकि आपको पता है जैसे जैसे चीजें डिस्कवर हो रही थी या इन्वेंट हो रही थी, उनको प्रॉपर नेम दिए जा रहे थे। अब क्वेश्चन ये था कि ये जो दो मुख्तलिफ तरह के चार्जेस हैं इनको क्या नेम दे। अब याद रहे कि तब तक आपके पास जो इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ एटम थी, जिसके अंदर आप आज हम बात करते हैं जी, एटम के इंटरनल में न्यूक्लियस मौजूद है, ठीक है, N फॉर न्यूक्लियस, ठीक है, और आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं, प्रोटॉन होते हैं न्यूक्लियस के अंदर। ऐसा कुछ भी नहीं था, ऐसी कुछ भी चीज जो है वो डिस्कवर नहीं हुई थी। तो मालूम हुआ कि तब तक सिर्फ लोग यही कह रहे थे कि जी अगर हम एक को मतलब फिजिक्स के अंदर लोगों ने देखा कि क्या एक ऐसा फिनोमेना जिनको ऐड किया जाए तो ओवरऑल चार्ज क्या आ जाए, जीरो आ जाए, ठीक है, ये ओवरऑल बॉडी न्यूट्रल हो जाए। मालूम हुआ कि मैथ के अंदर एक ऐसा फिनोमेना एग्जिस्ट करता है जिसको हम एडिशन कहते हैं, एडिशन ऑफ डायरेक्टेड नंबर्स। कि अगर मैं एक पॉजिटिव 1 के अंदर एक नेगेटिव 1 को ऐड करूं तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा, जीरो, विच इज न्यूट्रल। तो मीन कि एक तरह का चार्ज जब दूसरी तरह के चार्ज में ऐड हुआ तो आंसर क्या हो गया, न्यूट्रल हो गया। तो इससे बात समझ आती है कि अगर हम एक को पॉजिटिव चार्ज कह दें, ठीक है, एक को पॉजिटिव चार्ज कह दें और एक को हम नेगेटिव चार्ज कह दें, ठीक है, तो हमारे पास जो नेट आ जाएगा इन दोनों के ऐड होने से वो क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। दिस इज द रीजन वाई कि हम बात करते हैं जी बॉडी जो है वो ओवरऑल क्या है, ओवरऑल बॉडी ये क्या होती है, जनरली बॉडी क्या होती है, बॉडी न्यूट्रल होती है। यानी इसके ऊपर जितना एक तरह का चार्ज है उतना ही दूसरी तरह का चार्ज है। अब अभी तक मैं जो है वो प्रॉपर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की बात नहीं कर रहे हम, ठीक है, या सिंपली हम यही बात कर रहे हैं जी कि जितना इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा उतना नेगेटिव चार्ज होगा और ओवरऑल बॉडी क्या हो जाएगी, न्यूट्रल हो जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर जब हम रब करते हैं तो एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज अगर ज्यादा आ गया तो वो पॉजिटिव बिहेवियर शो करेगी, अगर नेगेटिव चार्ज ज्यादा आ गया नेगेटिव बिहेवियर शो करेगी। और अगर हम पॉजिटिव नेगेटिव को सामने लेके आएंगे, यानी अपोजिट चार्जेस को सामने लेके आएंगे तो अट्रैक्ट करेंगे, अगर सेम चार्जेस को सामने लेके आएंगे तो रिपेल करेंगे। ये उनको कैसे पता चला, जब उन्होंने ग्लास रॉड के सामने, यानी इलेक्ट्रीफाइड ग्लास रॉड के सामने इलेक्ट्रीफाइड ग्लास रॉड लेके आए तो उन्होंने क्या किया, एक दूसरे को रिपेल किया। तो ग्लास रॉड सिमिलर चार्ज थे, जो भी था लेकिन सिमिलर थे। इसी तरह जब उन्होंने इलेक्ट्रीफाइड ग्लास रॉड के सामने इलेक्ट्रीफाइड प्लास्टिक रॉड लेके आए, इन्होंने भी एक दूसरे को अट्रैक्ट किया, अपनी तरफ खींचा, तो ये अपोजिट थे। तो उन्होंने बोला जी कि सिमिलर चार्जेस रिपेल करते हैं, अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं। अब जब इलेक्ट्रॉन थ्योरी डिस्कवर होती है तो किस तरह से इन सब बातों के आंसर करती है, इसी लेक्चर की जो कंटिन्यूएशन है वो हम अगले लेक्चर में जो है इन सब बातों के जवाब देते हैं और देखते हैं कि बॉडी किस तरह से पॉजिटिवली चार्ज शो करती है, नेगेटिवली चार्ज शो करती है, सेम चार्जेस क्यों रिपेल करते हैं, ऑपोजिट चार्जेस क्यों अट्रैक्ट करते हैं।